गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को DL सेमेस्टर के अंतर्गत हमारा पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था हिंसा की मोर्चे। आज हम लोग सातवां हिंसा का मोर्चा देखेंगे, वो है गरीबी। 6 हिंसा के मोर्चे हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले उसको आप एक बार फिर देख लें, फिर से पढ़ लें। तो हिंसा के मोर्चे में सातवां जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है गरीबी। और गरीबी को समझते हैं। गरीबी क्या है? गरीबी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने को असहाय महसूस करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हीन भावना के अंतर्गत महसूस करता है। तो गरीबी क्या है? गरीबी एक तरीके की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में असमर्थ होता है। घर पे समझते हैं गरीबी क्या है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतों को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अर्थात व्यक्ति को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और रात में सोने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक घर चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। तीनों ही चीज़ों को प्राप्त करने में व्यक्ति असमर्थ है। उस स्थिति में कहा जाता है वो व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति असहाय है, वो व्यक्ति मजबूर है। इस तरीके से गरीबी को हम लोग समझते हैं कि गरीबी क्या है। अब देखते हैं गरीबी के कारण अनेकों प्रकार की व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार की हीन भावनाएं आती हैं। जब व्यक्ति के अंदर हीन भावनाएं आती हैं, जिसके कई कारण होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्ति क्या होता है? फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपनी तुलना अमीर व्यक्ति से करने लगता है। वो अपनी तुलना जो समाज के संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनसे करता है। तो निश्चित रूप से उनके मन में हीन भावनाएँ पनपने लगती हैं, जो कि उनके व्यवहार को आक्रामक बना देती हैं, अग्रेसिव बना देती हैं। जिसके कारण क्या होता है? वो खुद को तनाव महसूस करते हैं और हिंसात्मक कार्यों को करने लगते हैं। इस प्रकार से गरीबी से क्या होता है? गरीबी के द्वारा हिंसा उत्पन्न होती है, जो कि हिंसा का एक मोर्चा निश्चित रूप से होता है। अब देखते हैं हम लोग गरीबी का स्वरूप क्या है, गरीबी के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से कौन कौन से रूप में गरीबी हमें देखने को मिलती है, और उससे हिंसा के मोर्चे हमें दिखाई देते हैं, हिंसात्मक गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। तो पहला बात करेंगे गरीबी के स्वरूप के अंतर्गत, वह निम्न जीवन स्तर। मैंने बताया था कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, आज भारत की बात करें, संपूर्ण दुनिया की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में जाने तो देश की आज भी बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी प्रतिशत में संख्या क्या है, देश में गरीब है। उनको आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पूरा करने में वो स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, वो स्वयं को असफल पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो जीवन स्तर होता है बहुत ही निम्न कोटि का होता है, निम्न स्तर का होता है। तो इस कारण से व्यक्ति के अंदर लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लालच की भावना उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करता है, जो कि संवैधानिक नहीं होते। अनेकों तरीके से गलत व्यवहार करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें हिंसा देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है धन के प्रति लालच। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनमें धन के प्रति बहुत अधिक लालच उत्पन्न हो जाता है। उनके मन में धन के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है और धन को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस स्थिति में वो अनैतिक साधनों का और अवैध साधनों का इस्तेमाल करते हैं, असामाजिक कार्यों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से समाज में हिंसा देखने को मिलती है, क्योंकि हिंसा का एक मोर्चा है। इस प्रकार से क्या है? गरीबी एक हिंसा का मोर्चा साबित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हीन भावना का विकास। जब गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति होते हैं समाज में, उनके सामने धनिक वर्ग होता है, धनवान व्यक्ति होते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हैं, उनके संसाधनों से अपनी तुलना करते हैं, तो क्या करते हैं? स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं, स्वयं को कहीं भी नहीं पाते।
तो इससे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होती चली जाती है और उन धनवान व्यक्तियों के प्रति उनके मन में द्वेष, उनके मन में गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार से व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति हीन भावना का शिकार होता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सामाजिक रूप से अवांछनीय व्यवहार करने लगता है और जब सामाजिक रूप से अवांछनीय व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से उसके कार्य ऐसे होते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो हिंसा को जन्म देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हीन भावना का विकास भी गरीबी के अंतर्गत होता है, जिसके कारण हिंसा उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं युवक पोषण की स्थिति। मैंने अभी बताया था कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनका जीवन स्तर निम्न होता है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाते। व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता उसको भूख को शांत करना है, उसकी आजीविका को बनाए रखना है, उसके पेट को भरना है। जब व्यक्ति जो संतुलित भोजन होता है, पूर्ण आहार होता है, संतुलित आहार होता है, उसके अंतर्गत जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाते, जिससे क्या होता है, जिससे गरीब व्यक्तियों में पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके अंतर्गत जब व्यक्ति कुपोषित होता है तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से उसको कष्ट होता है। शारीरिक रूप से जब कष्ट होता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने के साथ साथ क्या करता है, समाज में हिंसात्मक कार्य करने लगता है। हम नेक्स्ट देखते हैं वो है मानसिक तनाव। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास अनेक समस्याएं होती हैं। गरीबी क्या है, गरीबी अनेक हजारों लाख समस्याओं की जननी है, अर्थात गरीबी के द्वारा हजार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए व्यक्ति सदैव तनाव में रहता है, सदैव परेशान रहता है, सदैव खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। ऐसी स्थिति में वो उसका जो व्यवहार होता है आक्रामक हो जाता है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्ति का जो कार्य होते हैं, व्यक्ति का व्यवहार होता है आक्रामक होता है, तो निश्चित रूप से वो समाज विरोधी व्यवहार करता है और वो अवांछित तरीके से या अवैध तरीके से धन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, समस्याओं के तो वो समाधान करने की कोशिश करता है, जिससे समाज में हिंसा देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति खासतौर से झुग्गी झोपड़ियों वाले जो स्लिम बस्तियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि छोटी छोटी बात पर उन बस्तियों में तनाव देखने को मिलता है, उन बस्तियों के अंतर्गत टकराव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो समाज में रह रहे हैं संकट उत्पन्न हो जाता है और वहाँ अपराध देखने को मिलते हैं या हिंसा देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है विकलांगता की स्थिति। मैंने अभी बताया जो संतुलित भोजन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है उसके माँ बाप उसको संतुलित भोजन नहीं दे पाते, उसको पूर्ण आहार नहीं दे पाते, उसको वो भोजन नहीं दे पाते जिसमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व होते हैं, तो जो उसका स्वास्थ्य होता है वो कमज़ोर हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे अनेकों प्रकार की विकलांगताएँ हमारे समाज के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। और जब व्यक्ति विकलांग होता है तो उसमें निश्चित रूप से हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, तो जिससे वो आक्रामक व्यवहार के कारण क्या करता है, हिंसा करने लगता है और जिससे समाज को क्षति होती है। नेक्स्ट देखते हैं वो है निम्न सोच। जो स्लिम बस्तियाँ होती हैं, जो गरीब होते हैं, इंडिजिनेट पर्सन होते हैं, उन व्यक्तियों के परिवारों में, उन व्यक्ति के समाजों में निम्न सोच होती है, क्योंकि ऐसे समाजों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिससे उन समाज के दूसरे बस्तियों में रह रहे हैं बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी ऐसी सोच समाहित हो जाती है जो हिंसा का कारण बनती है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि हिंसा, जो गरीबी है वो हिंसा का एक स्वरूप है, जो निश्चित रूप से क्या होता है, हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बता देते हैं इसको।
अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग गरीबी के कारण गरीबी के कारण हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय रोकने के उपाय ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं हम लोग। गरीबी के कारण जो हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, हिंसात्मक कार्य होते हैं, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो पहला देखते हैं व्यक्ति के जो जीवन स्तर है उसको उठाने की कोशिश की जाए। व्यक्तियों के निम्न जीवन स्तर को उठाने की सरकार द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, पहला तो कारण ये हो गया, पहला उपाय हो गया कि जो भी सरकारें हैं वो जो निम्न जीवन स्तर के व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को उठाएं। दूसरा है सरकार द्वारा धन के असमान वितरण को रोका जाना चाहिए। सरकार द्वारा धन के असमान वितरण को रोका जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है वो है गरीबों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है गरीबों की सोच को व्यापक बनाया जाना चाहिए। गरीबों की सोच को व्यापक बनाया जाना चाहिए। व्यापक बनाया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो गरीबों की सोच है, जो उनका नज़रिया है, एटीट्यूड है, उसको निश्चित रूप से व्यापक बनाया जाए। जब गरीबों की सोच को व्यापक बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो उनका हिंसात्मक व्यवहार है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा।
गरीबों के बच्चों में नैतिक आदर्शवादी मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। मूल्यों का विकास करना चाहिए। ठीक है। जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो भी गरीब के बच्चे हैं, स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके अंतर्गत क्या है, नैतिक एवं आदर्शात्मक जो मूल्य होते हैं, आदर्शवादी मूल्य होते हैं, उनका निश्चित रूप से विकास किया जाए। और नेक्स्ट है, 6वां देख लेते हैं। अमीर या धनवान या संपन्न व्यक्तियों को अमीर व्यक्तियों को निर्धनों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। ये कुछ उपाय थे जो गरीबी के द्वारा जो हिंसात्मक होती है, जो गरीब व्यक्तियों के द्वारा हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, उनको रोकने के लिए उपाय थे जो मैंने बताए। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला उपाय तो ये है, व्यक्तियों के निम्न जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की जाए। ठीक है। जो भी व्यक्तियों का स्टैंडर्ड है उसको अप किया जाए, धनवान वर्ग के व्यक्तियों के बराबर किया जाए। दूसरा है, सरकार द्वारा धन के असमान वितरण को रोका जाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भारत देश के अंदर तमाम तरीके का असमान वितरण है, क्षेत्रीय आधार पर, प्रांतीय आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर, जिले के आधार पर उस असमान वितरण को रोका जाए। सभी जगह सभी गरीब व्यक्तियों को समान रूप से धन प्राप्त कराया जाए। सभी के विकास के अवसरों को समान रूप से उनकी पूर्ति की जाए, तो क्या होगा, हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, वो है गरीबों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये सभी स्तर पर की जानी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, कोई भी शिक्षा हो, सभी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनका शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, उनके अंदर शैक्षिक रूप से चेतना आएगी। जब शैक्षिक रूप से चेतना आएगी तो उनकी सोच व्यापक हो जाएगी, जो निश्चित रूप से हिंसात्मक गतिविधियों से निर्धन व्यक्तियों को दूर ले जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वह गरीबों के बच्चों को नैतिक व आदर्शवादी मूल्यों का विकास करना चाहिए। जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी स्लम बस्तियों के बच्चे हैं, जो भी मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, आदर्शवादी मूल्यों का विकास किया जाए, मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए, जिससे उनकी सोच व्यापक बने। जब सोच व्यापक बनेगी तो निश्चित रूप से वो बच्चे जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, वो स्वतः ही शांति के प्रयास की ओर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अमीर व्यक्तियों को निर्धन व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अर्थात समाज के अंदर अनेकों वर्ग बन गए हैं, उन वर्गों में से जो अमीर व्यक्ति हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, कुलीन वर्ग के व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना नितांत आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से गरीबों द्वारा जो हिंसा की जाती है वो निश्चित रूप से रोकी जा सकती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने हिंसा के मोर्चे पढ़े हैं। हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत आज हम लोगों ने अंतिम टॉपिक पढ़ा, इसकी परिभाषा जानी हम लोगों ने, इसका स्वरूप जाना कि स्वरूप क्या है और कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा जो गरीबों द्वारा हिंसा उत्पन्न होती है वो उसको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की स्टेटमेंट में इतना ही। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो हम उसका सलूशन देंगे। धन्यवाद।